Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 7 of the class 11 physics NCERT. The name of the chapter System of Particle and Rotational Motion. Student, इस चैप्टर में हमने काफी कुछ देखा है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले हमने देखा है रोटेशनल मोशन इक्वेशन। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a_s बाय यूज ऑफ कैलकुलस मेथड। ओके स्टूडेंट, वहां पर हमने जो देखा था वो कैसा था, लीनियर मोशन, दैट मींस अ ट्रांसलेशन मोशन। ओके स्टूडेंट, बट इन द केस ऑफ द चैप्टर नंबर 7 वी इंट्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन इक्वेशन। रोटेशनल मोशन इक्वेशन, दैट मींस अ v replaced by the omega u replaced by omega naught, acceleration replaced by alpha, time, that means time, okay, and displacement replaced by the theta. Okay student, such that we know that v equal to u plus at, तो वहां पर कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। जैसा हमने देखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हमने ये ड्राइव करा बाय यूज ऑफ द कैलकुलस मेथड, दैट मींस बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। then after we study about the some important theorems, for example perpendicular axis theorem, then after parallel axis theorem। उसके बाद हमने देखा है एक्सप्रेशन रिलेटेड टू kinetic energy in rotational motion. Kinetic energy will be equal of 1/2 mv square in the general form, but rotational motion में कितना हो जाएगा, I omega square। What is the mean of the I? I that means the inertia, and omega, what is the mean of the omega? Omega that means the angular velocity। हमने ये काफी कुछ देख रहा है। अगर जो आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो माई सजेशन एज अ टीचर, जस्ट सी द प्रीवियस वीडियो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द चैप्टर। बिल्कुल चैप्टर के शुरू के वीडियो को देखिए, 1 बाय 1 देखिए, फिर इस क्वेश्चंस पे आइए। ओके स्टूडेंट, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल contained between the vectors a and vector b is 1/2 of the magnitude। We have to prove if in any triangle, मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है, let us consider triangle which consists the two side a and b, you know that very well, the right angle triangle, the area of right angle triangle will be equal of 1/2 base into height। That means we have to prove area of triangle will be equal of 1/2 base into height। स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल, हमने ये मैथ्स में फिजिक्स में पढ़ रखा है। अगर जो कोई भी ट्राइंगल है, दो सिचुएशन लूंगा मैं आपके सामने, ध्यान से देखिए। इन फर्स्ट सिचुएशन देखिए, मान लीजिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इसकी डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, ऑपोजिट है। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन है इसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट साइड। स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ABC वेक्टर A एंड वेक्टर B इन द सेम डायरेक्शन एंड वेक्टर R इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वी कैन से वेक्टर R will be equal of वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये क्या होता है, वेक्टर ट्राइंगल लॉ। फर्स्ट वेक्टर ट्राइंगल लॉ, in any triangle if two sides are same and one side is opposite, so opposite side are known as resultant side, and resultant side will be equal of vector sum of another two side। okay student, second rule, if both sides in the same direction, for example vector A, vector B and vector B may be cyclic, may be साइक्लिक मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर जो तीनों की डायरेक्शन सेम है तो मैं बोलूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विल बी इक्वल ऑफ वेक्टर जीरो। वेक्टर जीरो दैट मीन्स जीरो। सो फाइनली वी गेटिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, हमने अभी तक क्या क्या बेसिक में पढ़ा है। फर्स्ट वन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके स्टूडेंट, सेकंड वन, अगर जो हम इसके थोड़े से आगे चले, देखिए वेक्टर ट्राइंगल लो, तो व्हाट इज द मीन ऑफ द वेक्टर ट्राइंगल लो? If two sides in the same direction and third side in the opposite direction, so opposite side behave like a resultant side, and the resultant side will be equal of the vector sum of another two side। ये क्या है? वेक्टर एडिशन लॉ इन ट्राइंगल। सेकेंड लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन इन द ट्राइंगल, इफ बोथ साइड इन द सेम डायरेक्शन, may be clockwise, may be anti-clockwise, so the vector sum of all side will be equal of 0 vector, that means a vector A plus vector B plus vector C will be equal of 0 vector। And what is the meaning of the 0 vector? 0 vector will be equal of 0। okay student, हमने ये बेसिक देखा है। मुझे क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ half of magnitude of A and B। What is the basic difference between the magnitude? अगर जो हमने कहीं पे लिखा है वेक्टर A, तो ये वेक्टर A है, ठीक है, ये मोड A है, और ये जो है इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A। ओके स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड जैसा हमने चार्ज में भी देखा था, इन द केस ऑफ द चार्ज में बी डिफाइंड बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जो प्लस और माइनस यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और प्लस माइनस अगर जो हम हटा दे तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। वी हैव टू प्रूव द एरिया ऑफ ट्राइंगल, will be equal of 1/2 and product of magnitude। okay students, shall we start with the question? जल्दी से देखिए, let us consider a right angle triangle। okay student, let us consider a right angle triangle, जैसा भी हाल मैंने देखा था, ठीक है, ट्राइंगल विच कंसिस्ट ऑफ टू साइड वेक्टर A एंड वेक्टर B इन द फॉर्म, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोल सकता हूँ A, और ये क्या हो गया स्टूडेंट? B। ओके स्टूडेंट, A एंड B। ओके, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड दैट मीन्स अ हाइट, दैट मीन्स अ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल h। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, फर्स्ट वन, लेट द वेक्टर A एंड वेक्टर B रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। एडजेसेंट साइड मतलब opposite to each other। okay student, triangle AOB, let us triangle A, triangle O and triangle B। साइड यहाँ पर हम O ले लेते हैं, यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो हमने क्या बोला है? OA OB will be equal of vector A vector B such that we can say here OA will be equal of B and OB will be equal of A। okay student, draw a perpendicular OC on the AB। draw a perpendicular OC on side AB naming capital H। फिर से देखेंगे, let we consider a triangle AOB such that OA equal to B, OB equal to A। what is the meaning of the A and B? A and B, that means a side। student, let us consider A and B, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? लेट अस कंसीडर एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट, एंगल बिटवीन द A and B will be equal of theta, that means the angle AOB will be equal of theta। okay, and height will be equal of h। कितनी बात करें हमने? 4। फर्स्ट वन, OA इक्वल टू B, OB इक्वल टू A, डिपेंड्स ऑन यू, कहीं पे भी A और कहीं पे भी B ले लीजिए। थर्ड वन, एंगल बिटवीन A एंड B विल बी इक्वल ऑफ थीटा। फोर्थ वन, परपेंडिकुलर दैट मीन्स एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट विल बी इक्वल ऑफ h। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द ट्राइंगल OAB, ध्यान से देखेंगे, इन ट्राइंगल OAB, OA इक्वल टू B, OB इक्वल टू A, एंगल AOB इक्वल टू h एंड AC विल बी इक्वल ऑफ h। नाउ वी टेकिंग द ट्राइंगल OCA। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? सबसे पहले देखिए, ट्राइंगल OCA, दैट मीन्स अ राइट एंगल ट्राइंगल इन द शेप ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट, वी नो दैट वेरी वेल,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. That means sin theta will be equal of perpendicular by hypotenuse, cos theta equals to base by hypotenuse, and tan theta equals to perpendicular by base. My biology student, be careful. मैं आपको हर छोटी से छोटी चीजों को बताने की 100% कोशिश करूंगा. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. That means sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta equals to base by hypotenuse, and tan theta equals to perpendicular by base. What is the mean of the perpendicular base and the hypotenuse? Let us consider here angle will be equal of 90 degree. What is the mean of the 90? The front side of 90 are known as the hypotenuse. The front side of the angle are known as the perpendicular, and remaining side will be equal of base. याद रहेगा स्टूडेंट, जब भी आप कहीं पर भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, चलिए आप इसको यहीं पे देखिए. फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं, आपको फिर से समझाएंगे. ठीक है, जब भी आप कहीं पर भी राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे तो राइट एंगल दैट मीन्स 90, द फ्रंट साइड ऑफ द 90 विल बी इक्वल ऑफ हाइपोटेन्यूज. जहाँ पर भी एंगल होगा उसके ठीक सामने होगा परपेंडिकुलर और बचा हुआ साइड होगा बेस. तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर में. देखिए यहाँ पर साइन थीटा ही क्यों यूज करा है. यहाँ पर मुझे क्या पता है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज, और दूसरी चीज मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन बताता है, साइन थीटा. समझिएगा. सर हम कैसे याद करेंगे, बायोलॉजी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर साइन थीटा ही क्यों यूज़ करा है. ट्रिग्नोमेट्री बोलती है जो हमको दिया हुआ है उन दोनों के रिलेशन को देखिए. अगर जो बेस पता होता, सर ये ओ बी है, ओ सी मुझे अननोन क्वांटिटी है, मुझे नॉन क्वांटिटी कौन सी है, ओ ए, और सेकेंड वन ए सी. ओ ए दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस एंड ए सी दैट मीन्स परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों किस में मिल रहे हैं, साइन थीटा में. दैट मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट द साइन थीटा. व्हाट इज द मीन ऑफ द साइन थीटा, परपेंडिकुलर by hypotenuse. Perpendicular will be equal of AC and hypotenuse will be equal of OA. Okay student. Now my biology student, we know that very well. अगर जो किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम कितना लिख सकते हैं, 1. By cross multiply we getting the value of AC. AC equal to OA sin theta. Now time to substitute the real value of the AC. AC that means H, and OA that means B. So finally we getting H will be equal of B sin theta. देखिए आप सभी को इतना समझ आया. ठीक है, अभी तक हमने क्या करा है, वी टेकिंग द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OAB, OA इक्वल टू B, OB इक्वल टू A, एंड हाइट विल बी इक्वल ऑफ H. इस वाले ट्राइंगल को देखिए, इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री, द फ्रंट साइड ऑफ 90 दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस, द फ्रंट ऑफ एंगल दैट मीन्स परपेंडिकुलर, रिमाइनिंग साइड विल बी इक्वल ऑफ बेस. मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, बेस है. स्टूडेंट, hypotenuse and perpendicular in the form of the B and H that means a known quantity and base that means a unknown quantity. So we used sin theta in a triangle OAC. तो OAC में हमने क्या करा, sin theta. Sin theta that means a perpendicular by hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse. Perpendicular will be equal of AC and hypotenuse will be equal of OA. So finally after the cross multiply we getting the value of AC. AC will be equal of OA sin theta. OA will be equal of B and AC will be equal of H according to the figure. Okay student, we taking a question number first. Now we taking the total triangle. अब हम ये पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OAB. स्टूडेंट ध्यान से देखना, जैसे हम ट्राइंगल चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस सब चेंज हो जाएगा. ठीक है, AOB ध्यान से देखिए स्टूडेंट, AOB एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री हियर. ओके स्टूडेंट, तो ये 90 है तो 90 के ठीक सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस. ये एंगल है तो एंगल के ठीक सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बचा हुआ क्या हो गया, बेस. सो इन ट्राइंगल OAB by use of the basic mathematical formula जो आपने रियल लाइफ में हजारों बार सुना है, the area of triangle will be equal of 1/2 base into height. So 1/2 base
base will be equal of OB, ठीक है, base will be equal of OB and height will be equal of AC, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सर ये जो मैंने ज्योमेट्री बताई ये इस 90 डिग्री का अकॉर्डिंग है, ओके, बट अगर जो आप इसको परपेंडिकुलर डिक्लेयर करें तो ये परपेंडिकुलर किस पे खड़ा है, ओबी पे, तो परपेंडिकुलर किस पे खड़ा होता है, बेस पे। तो अगर जो मुझे यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हाइट दैट मीन्स एच, और वो किस पे खड़ा है, ओबी पे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेस। तो ये मेरे लिए हो गया बेस विल बी इक्वल ऑफ ओबी एंड हाइट विल बी इक्वल ऑफ एच। तो ध्यान से देखिए इस पूरे को आपने कितना बोला है, स्मॉल ए, और इसको आपने क्या बोला है, स्मॉल एच। दैट मीन्स वी गेटिंग 1/2 base into height. But student, by use of the equation number first, we have the value of the small h. Small h will be equal of b sin theta. Small h will be equal of b sin theta. Now putting the value of h in the form of the b sin theta. So ab sin theta. Okay student. ठीक है, ये जो हमने करा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड तक। स्टूडेंट, नाउ बाय यूज ऑफ द सिंपल वेक्टर फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस बी, आप दो फॉर्मूले याद रखिएगा, ठीक है। ऑलवेज ए क्रॉस बी विल बी इक्वल ऑफ ए बी साइन थीटा, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द डॉट, डॉट होगा तो क्या यूज होगा स्टूडेंट, कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, सो हियर ए क्रॉस बी विल बी इक्वल ऑफ ए बी साइन थीटा। सर हमको यहाँ पर साइन थीटा का एक्सप्रेशन है इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करा, अदरवाइज वहाँ पर कोस थीटा होता तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते। सो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल ऑफ ए बी साइन थीटा। नाउ वी टेकिंग द मॉडुलस इन बोथ साइड, अगेन टेकिंग mod in both side। स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम मोड का यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम मोड का यूज करेंगे। मोड ए बी साइन थीटा वेक्टर एंड, स्टूडेंट मोड को हम अगर जो सेपरेट करें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, मोड सेपरेट होगा तो मोड ए मोड बी साइन थीटा, साइन थीटा तो क्या है, एंगल है, उसमें मोड नहीं आएगा, वेक्टर एंड वी नो दैट वेरी वेल, mod A will be equal of A. Similarly, mod B will be equal of B. So we getting here A B sin theta n cap. Okay, student. What is the mean of the n cap? N cap, that means a unit vector. Unit. What is the mean of the unit? Unit, that means a 1. So n cap will be equal of 1. So n cap will be replaced by 1. 1 into this will be equal of this. So वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए इस पूरे की जगह पर ए बी साइन थीटा की पोजीशन पे मैं कितना यूज कर सकता हूं, जल्दी से मुझे बोलिए, मोड ए क्रॉस बी। स्टूडेंट, सो हियर यहाँ तक हम पहुंच गए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 1/2, और इस पूरे को हम कितना लिख सकते हैं, मोड ए क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट, सो फाइनली वी गेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB will be equal of 1/2 A cross B. And what is the mean of the A cross B? That means some magnitude of A cross B. I hope student you getting the 110% solution related to this question. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.